स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यूरोप के कई देशों में इन दिनों किसानों के कारण इन देशों की सत्ताएं भारी परेशानी में हैं। ग्रीस से लेकर फ्रांस तक सड़कों पर किसान देखे जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आक्रोश इतना जबरदस्त है कि फ्रांस जैसे देशों ने अपने घुटने टेक लिए हैं। फ्रांस ने तो यह भी कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन में किसानों की मांगों का समर्थन करेगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किसान इतना आक्रोशित क्यों हैं और फ्रांस जैसे देश इस गुस्से से इतना चिंतित क्यों हैं। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। सड़कों पर उड़ती धूल, ट्रैक्टरों का कारवां और पेरिस के आकाश में गूंजता किसानों का गुस्सा। ये महज एक विरोध नहीं, ये एक ऐलान है, हमारी जमीन, हमारी पहचान और हमारी मेहनत को बचाओ। सड़कों पर किसानों की आह अब एक तूफान का रूप ले चुकी है। ग्रीस से लेकर फ्रांस तक किसानों का आंदोलन अब एक मुहिम बन चुका है, जो दक्षिण अमेरिकी देशों से होने वाले व्यापार समझौते के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतर आया है। पेरिस में पहुंचे किसानों ने सड़कों को जाम कर दिया और आर्क डी ट्रायोम्फे जैसे प्रमुख स्थलों को घेर लिया, जिससे व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ट्रैक्टरों की लंबी कतारें और अपनी मांगों को लेकर अड़े हजारों किसान यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों, व्यापार समझौतों और आर्थिक दबावों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। फ्रांस के सबसे बड़े किसान यूनियन के नेताओं ने 20 जनवरी को स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन पार्लियामेंट में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। ये किसान दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ यूरोपीय संघ के प्रस्तावित मार्कोसुर व्यापार समझौते का तीखा विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे सस्ते आयातित सामानों की बाढ़ आ जाएगी और स्थानीय किसानों की आजीविका खत्म हो जाएगी। लोग हमारे साथ हैं। हमें यह कहना बंद करना होगा कि लोग हम पर भड़केंगे। हम सफल होंगे, हम व्यवस्था को हिलाकर रख देंगे। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि किसान संघ हमें एक आखिरी मुकाबले के लिए साथ लाया है। हमें उम्मीद है कि यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी। हमें हर तरह के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम दुनिया के दूसरे कोने से ऐसा मांस आयात करने जा रहे हैं जो उन मानकों में से बिल्कुल किसी का भी पालन नहीं करता, जो हम पर यहाँ पर थोपे गए हैं। किसानों के इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए फ्रांस सरकार ने इस बड़े व्यापार समझौते के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि यह समझौता पुरानी और अप्रासंगिक शर्तों पर आधारित है और इसकी आर्थिक वृद्धि के प्रभाव बहुत सीमित हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता कृषि क्षेत्र को जोखिम में डाल सकता है, खासकर उन उत्पादकों को जो यूरोपीय मानकों का पालन करते हैं। फ्रांस ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आने वाले वर्षों में किसानों को 45 बिलियन यूरो तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और यूरोपीय संघ के कृषि बजट में वृद्धि की जाएगी। हालांकि फ्रांस ने यूरोपीय आयोग से कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की मांग की थी, जिन्हें मंजूरी भी मिली है। अब आइए समझते हैं कि आखिर क्या है मार्कोसुर व्यापार समझौता, जिसको लेकर कई यूरोपीय देशों के किसान विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। ये एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता है जिसे यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी देशों के संघ के बीच किया जाएगा। मार्कोसुर में मुख्य सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और पैराग्वे शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रतिबंध कम किया जाए। इस समझौते के मुख्य उद्देश्यों की बात की जाए तो दोनों पक्षों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना, कृषि और खाद्य उत्पाद को आयात करने की अनुमति, सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में सहमति के साथ साथ दक्षिण अमेरिका देशों की यूरोपीय संघ के मुक्त बाजार में सीधी पहुंच शामिल है। फिलहाल यूरोपियन यूनियन मार्कोसुर व्यापार समझौते का भविष्य यूरोपीय किसानों की चिंताओं और सुधारों के बीच अटका हुआ है। हालांकि फ्रांस जैसे देशों ने कड़े सुधारों की मांग की है, लेकिन इसका पूरी तरह से लागू होना अभी भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम अभी बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये काफ़ी परेशानी फ्रांस की सरकार के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर हो गई है। यूरोप के अंदर दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ जो समझौता कर रहे हैं, उस समझौते का विरोध लगातार वहाँ पर किसान कर रहे हैं। चाहे हम ग्रीस की बात करें, फ्रांस की बात करें, इन देशों में काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूरोपियन यूनियन भी कहीं ना कहीं ये जो मर्कोसुर समझौता होना है इसको थोड़ा सा डिले कर रही है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि कितनी मुश्किल वहाँ पर जो यूरोप की सरकारें हैं, यूरोपियन यूनियन में जो सरकारें वहाँ पर शामिल हैं, उन सरकारों के लिए वहाँ पर
हो रही है इसको लेकर के, मर्कोसुर समझौते को लेकर के। दरअसल ये समझौता क्या है, हम कुछ ग्राफिक्स आपको पहले दिखाते हैं। ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्रांस की सड़कों पर किस तरह से वहाँ पर किसान उतरे हुए हैं। ट्रैक्टरों की लंबी कतारें वहाँ पर देखी जा रही हैं और सड़कों पर किसान जो हैं काफ़ी गुस्से में वहाँ पर हैं। मर्कोसुर व्यापार समझौता है जिसके खिलाफ किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ये समझौता जो है सस्ते आयात के खिलाफ फ्रांसीसी किसानों का ये विरोध प्रदर्शन है। दरअसल ये समझौता जो है ये यूरोपियन यूनियन और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच में एक समझौता है। एफटीए के तरह का ये समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। और इन किसानों का ये आरोप है कि इसके बाद जो आयात है वो काफ़ी सस्ते में दक्षिण अमेरिकी देशों से यूरोपीय देशों में सामान आएगा और जो यूरोप के किसान हैं उनका सामान वहाँ पर उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, क्या कुछ कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर के, जो ये मर्कोसुर समझौता है जिसके खिलाफ किसान उतरे हुए हैं सड़कों पे, ग्रीस में उतरे हैं, फ्रांस में उतरे हैं, कुछ अन्य देशों में भी उतरे हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, एक तरह से मोमेंटम बन रहा है, सिर्फ इनकी जो सत्ता है उसके खिलाफ ही नहीं, बट ईयू के खिलाफ एक तरह से एक क्रिटिकल मास बन रहा है जो ये किसान उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रांस को और जो बाकी देश हैं, खासकर फ्रांस को, जो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज है, जैसे कि मेरीन लेपेन की पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टीज है, उनको शक्ति मिल रही है क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि एक क्रिटिकल मास पैदा हो रहा है, खासकर फ्रांस में। इसी कारण फ्रांस ईयू को कुछ ऐसे सुझाव दे रहा है जो ये जो फार्मर्स हैं उनके पक्ष में दे रहा है। तो एक तरह से ये अब जो सिचुएशन है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत एक तरह से बन रही है। और जो ऑपोजिशन है एक तरह से फ्रांस में, उसको एक तरह से बल मिल रहा है, तीव्रता मिल रही है। और ये प्रोटेस्ट चंद्रशेखर जी, पहले भी यहाँ पर येलो वेस्ट के प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर्स एजिटेशन यहाँ पर हो चुकी है, ये दूसरा राउंड है। आप देखेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनने जो एक पीली टोपी पहनी हुई है, तो येलो वेस्ट के बाद अब ये येलो हैट्स का प्रोटेस्ट शुरू है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आगे तक जाएगा और जो ईयू के स्टैंडर्ड्स हैं उनको कुछ करना पड़ेगा, या मर्कोसुर से बाहर जाना पड़ेगा। तो एक तरह से ईयू के लिए भी, जो ईयू की पॉलिसी है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर, यहाँ पर सवाल यह है कि फ्रांस, कहीं ना कहीं फ्रांस की ओर से ये कहा गया है कि वो किसानों की ये जो मांग है इसको ईयू के सामने रखेगा, मर्कोसुर समझौते में अमेंडमेंट करने की बात कहेगा और कहेगा कि ये उनको स्वीकार नहीं है जो वर्तमान परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में ये समझौता हो रहा है। अब सवाल यह है कि फ्रांस की बात को ईयू कितना समझेगा, कितना मानेगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ईयू का एक बहुत बड़ा स्तंभ है फ्रांस, तो एक छोटा देश नहीं है। तो और ईयू को भी पता है कि अगर इसका समाधान नहीं निकलता तो एक तरह से ईयू एज ए एंटिटी, उसको खतरा एक तरह से हो जाता है। क्योंकि आपने जैसे कहा है कि एक देश में नहीं हो रहे प्रोटेस्ट, फ्रांस में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हुए हैं, लेकिन बाकी देशों में भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ईयू के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अपनी सर्वाइवल के लिए। अगर चाहता है, जैसे आज की स्थिति है, तो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ वो बढ़ेगा। किसानों की जो चिंताएं हैं वहाँ पर इस समझौते को लेकर के, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कितनी जायज़ हैं ये चिंताएं? देखिए, ईयू ने जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जैसे बनाए हैं अपने, और जो खेती करने की जो प्रतिक्रिया है, उस एक तरह से जो जिस तरह से स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई और कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। तो एक तरह से जो मुनाफा हो रहा है फार्मर्स को, वो कम हो जा रहा है। अब सामने अगर देखते हैं कि अगर हम मर्कोसुर देशों की बात करते हैं, तो वही सामान जो है वो कम पैसे में, क्योंकि वहाँ वैसे स्टैंडर्ड्स नहीं है जैसे ईयू के स्टैंडर्ड्स हैं जी, तो एक तरह से काफ़ी हद तक ये जायज़ है। इसीलिए जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें सब्सिडीज़ दो, आप अगर हमें कम्पीट करना है तो आप सरकार की तरफ से सब्सिडी आनी है। लेकिन क्योंकि ये ईयू का डिसीजन होगा, सिर्फ एक देश का नहीं होगा, तो इसलिए बात अब ईयू के कटघरे में जाके बैठ गई है। लेकिन आपका जो सवाल था, मुझे लगता है कि जो डिमांड कर रहे हैं किसान, उसके अंदर एक तरह से एक सच्चाई है। प्रोसेस क्या होती है इसकी कि ईयू कैसे ये जो डिमांड है, अब इसको किसानों की डिमांड ना कह के हम अगर फ्रांस की डिमांड बोल दें, तो प्रोसेस क्या होती है? किस तरह से अब ईयू इस पे आगे काम करेगा? देखिए, कई जो ट्रीटीज होती है ना, वो एक
ईयू जैसा संस्था है उसने साइन की है कि वो दूसरे ब्लॉक के साथ, तो ईयू और मर्कोसुर का एक तरह से समझौता हुआ है। अब जो है जो ईयू के देश हैं, वो जो बड़ी बॉडी है ईयू की, वो अपना प्रस्ताव वहां पर रख सकते हैं, लेकिन डिसीजन ईयू को लेना होगा। उसी तरह से ईयू फिर बात करेगा मर्कोसुर के साथ में। तो ये एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन, फ्री ट्रेड एरिया जो है बना है, एफटीए जो हो रहा है, वो मर्कोसुर और ईयू के बीच में हो रहा है। जो देश हैं, पीड़ित देश हैं या जो इफेक्टेड देश हैं, वो ईयू के पास जाएंगे जी, और फिर ईयू से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा मर्कोसुर के साथ। ठीक है। अतुल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप दोनों ही विषयों पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों